अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, एक इंसान के लिए प्राउड होने के लिए, एक इंसान को प्राइड फील करने के लिए कई एक चीज़ें होती हैं। कई एक चीज़ें तो मटेरियल हैं और जिनकी वजह से एक इंसान प्राइड फील करता है, और कई एक चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी सिफ़ात होती हैं, वो हमारे अपने पर्सनालिटी ट्रीट्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कुछ और चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो हमने अपने साथ डेवलप की, मेरे दोस्तों, उनमें से एक बहुत अहम चीज़ वो है एक इंसान का स्मार्ट होना, एक इंसान का जेन्युइनली स्मार्ट होना। मैं उसके गुड लुकिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसके ज़हनी तौर पे स्मार्ट होने की बात कर रहा हूँ। और यकीन जानिएगा, हर एक इंसान जेन्युइनली स्मार्ट इंसान बनना चाहता है, क्योंकि स्मार्ट इंसान बनना एक इंसान के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करता है और एक इंसान के लिए बहुत बेहतर लाइफ का बंदोबस्त करता है। आज हमने एक स्मार्ट इंसान के ऊपर और कैसे स्मार्ट इंसान बना जाए, हमने इस पे बात करनी है। और हम इसमें एक बहुत अच्छी रिसर्च को शामिल करेंगे। ये रिसर्च जो है मुख्तलिफ जगहों पे कंडक्ट की गई, और ये देखा गया कि एक इंसान की जो स्मार्ट इंसान है उसके अंदर कौन कौन सी सिफ़ात होती हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी अलामात होती हैं। तो ऐसी 9 चीज़ें फाइंड की गईं, और ये 9 चीज़ें जो हैं आज हमने अनलिस्ट की भी हैं। इनको लिस्ट किया गया और इनको अभी आपके सामने एक एक करके रखा जाएगा। देखिए, ये एक जेन्युइनली स्मार्ट इंसान जो है उसके अंदर बहुत सारी तजस्सुस होता है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, और अपनी क्यूरियोसिटी की बदौलत वो बहुत कुछ नई चीज़ें जानता और सीखता है। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम कहते हैं कि एक इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, एक इंसान के अंदर तजस्सुस है, तो यकीनन उसके ज़हन के अंदर बहुत सारे सवालात उठते हैं, वो सवालात करता है। लेकिन यकीन जानिए कि एक इंसान का इंटेलिजेंट होना महज सवालात पूछने का नाम नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर एक इंसान का डीप गहराई के अंदर जाकर ये बात सोचना कि ये क्या है और ये क्यों है। ये दो बातों के ऊपर हर एक सिचुएशन के अंदर, हर एक पॉइंट और नुक्ते के अंदर अगर एक इंसान ये दो सवालात अपने आप से पूछता है, पहला कि क्या है और दूसरा कि क्यों है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान के अंदर जेन्युइनली एक क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, जो उसे स्मार्ट इंसान बनने के अंदर बड़ी मदद फ्राहम करती है। और दूसरी चीज़ है यू एम्ब्रेस चेंज। एक स्मार्ट इंसान जो है वो हमेशा तब्दीली को गले लगाता है, वो तब्दीली से भागता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया के अंदर, और जब से ये दुनिया बनी है, इसके अंदर तब्दीली एक परमानेंट फैक्टर है। और तब्दीली को न माजी के अंदर कभी रोका जा सका, न आज रोका जा सकेगा, बल्कि तब्दीली की रफ्तार जो है वक़्त गुज़रने के साथ साथ इसके अंदर बहुत इजाफ़ा हुआ, और इसके अंदर बहुत इजाफ़ा होता जा रहा है। अडॉप्टिंग टू चेंज इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। एक इंसान के जो तब्दीली को अडॉप्ट करता है, तब्दीली को गले लगाता है, यकीनन वो ज़हीन इंसान है। स्मार्ट पीपल डोंट फियर चेंज। जो स्मार्ट लोग हैं वो तब्दीली से घबराते नहीं हैं, बल्कि वो ये जानते हैं कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, कि इसके अंदर मौके हैं। और तीसरी क्वालिटी, यू एन्जॉय सॉलिट्यूड। कि ये स्मार्ट लोग जो हैं, ये जेन्युइनली स्मार्ट लोग जो हैं, ये अपनी कंपनी को तो एन्जॉय करते ही हैं, लेकिन ये तन्हाई को भी एन्जॉय करते हैं, ये तन्हाई से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोज़ हू prefer spending time alone tend to have higher intelligence। और वो लोग कि जो तन्हाई को पसंद करते हैं, देखने में ये आया है कि इनकी जहानत का लेवल दीगर लोगों की निस्बत कदरे ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या है कि दे एन्जॉय सॉलिट्यूड। और चौथी अलामत, यू आर सेल्फ अवेयर। एक इंसान का सेल्फ अवेयर होना, अपने आप के बारे में अवेयर होना,
Self awareness is a key characteristic ऑफ जेनुअनली स्मार्ट पीपल। जो लोग स्मार्ट जेनुअनली स्मार्ट हैं उनका एक कलीदी कैरेक्टर ये है कि वो सेल्फ अवेयर हैं, अपने बारे में अवेयर हैं। दे आर नॉट ओनली अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स, ना सिर्फ कि वो अपनी खूबियों के बारे से में आगाह हैं बल्कि वो अपनी खामियों को भी जानते हैं। दे अंडरस्टैंड देयर इमोशन एंड हाउ दीज इमोशन अफेक्ट देयर थॉट्स एंड एक्शन। वो अपने जज्बात से भी आगाह हैं और वो ये जानते हैं कि उनके जज्बात जो हैं वो उनकी सोच को और उनके अमल को किस तरीके से मुतासर करते हैं। और ये जो ज़हीन लोग हैं ये अपने ऊपर रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड रखते हैं। ये जो काम करते हैं ये मुड़ के देखते हैं कि इसमें क्या सही था और क्या गलत भी था, और ताकि आइंदा के लिए गलती से बचा जा सके। और पांचवी अलामत, यू आर अडॉप्टेबल, कि एक इंसान के जो जेनुअनली स्मार्ट है वो अडॉप्टेबल है, वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, वो चीज़ों को अपना लेता है, वो चीज़ों को मैनेज कर लेता है। लाइफ्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफन कैचेज अस ऑफ गार्ड। देखिए, जिंदगी का पेशगोई के लायक न होना हमें अक्सर उस वक़्त आ पकड़ता है कि जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब हम अलर्ट नहीं होते, जब हम बाखबर नहीं होते। उस वक़्त एक तब्दीली हमारे ऊपर आ पड़ती है, थ्रोइंग कर्व बॉल्स आवर वे। और ये जो सरप्राइजिंग और अनप्रिडिक्टेबल, एक ऐसा कि जिसके बारे में पहले से न समझा जा सके, एक ऐसी तब्दीली एक ऐसी तब्दीली जब हम बिल्कुल भी इसको तवक्को नहीं कर रहे होते, वो वक़्क़ू पज़ीर हो जाती है। अब जो इंसान एडॉप्टेबल है, जिस इंसान ने तब्दीली को, जिस इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस इंसान के अंदर लचक है, वो इनको ले लेता है, वो इनको गले लगाता है, वो उनका सल्यूशन तलाश करता है। वो उस नई सूरत हाल के अंदर जो कि कदरे चैलेंजिंग भी है, वो उसके अंदर फिट हो जाता है और उसके अंदर फिट होकर नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए मौके तलाश करता है। और छठी बात, यू आर एम्पैथेटिक, आपके अंदर हमदर्दी का जज्बा है। आप दूसरे के जूते पहनकर उसकी जगह खड़े होकर समझते हैं कि वो इंसान किन हालात के अंदर है, किन हालात से गुजरा है, और जिस तरह के अमल और जिस तरह का काम वो कर रहा है, यकीनन उसके पीछे उसके हालात हैं। True intelligence isn't just about logical thinking एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, जो सच्ची जहानत है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, अगरचे ये उसका मतलब है कि एक इंसान मंतकी अंदाज के अंदर सोचता हो, मसाइल को हल करता हो, बल्कि इट आल्सो इन्वॉल्व्स इमोशनल इंटेलिजेंस, बल्कि इसका मतलब एक इंसान की जज्बात की जहानत भी है, एक इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। एंड अ बिग पार्ट ऑफ दैट इज एम्पैथी। और देखिए, जब हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, हर एक इंसान के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल, और इस इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जो इंसान की जज्बात की जहानत है, उसका एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो एम्पैथी है। हमने दूसरे की जगह पर खड़े करके अपने आप को देखना है। अगर एक इंसान इस तरह का है, अगर एक इंसान इस तरह का अमल करता है, तो यकीनन उसके पीछे फलां बातें कार फरमा हैं। और देखिए, सातवीं बात, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आप जो हैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। बीइंग अ प्रॉब्लम सॉल्वर इज डेफिनेटली अ साइन ऑफ स्मार्ट्स। देखिए, एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना, एक इंसान के अंदर ये सलाहियत होना कि वो मसाइल को हल कर सके, और एक मसाइल का हल कर लेना, यकीनन ये एक स्मार्ट इंसान की अलामत है। इट्स अबाउट स्पॉटिंग एवरी डेज इश्यूज़। और इसका मतलब ये भी है कि रोज़मर्रा के जो इशू हैं, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, हम उनको भांप लेते हैं और कमिंग अप
with smart solution. ہم تو روزمرہ کے کام جو ہیں، روزمرہ کے جو مسائل ہیں، ایک طرف ہم ان کو بھانپ لیتے ہیں اور دوسری طرف ایک انٹیلیجنٹ انسان کی طرح ان کا ایک دلچسپ سولوشن جو ہے، ان کا ایک اچھا حل بھی ہم نکالنے کے اندر اگر کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ایک جینوئن سمارٹنس کی علامت ہے. یو آر اے پرابلم سالور. Being a problem solver is definitely a sign of smarts. It's about spotting everyday's issues and coming up with the smart solutions. اور پھر آٹھویں بات، you appreciate ادرس پرسپیکٹو. جو دوسرے لوگوں کا نقطہ نظر ہے آپ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے ہم اتنے ذہین نہیں ہیں ہر ایک مسئلے کو خود ہی بہتر سمجھ سکیں. اس لیے جو عقل اللہ نے دوسرے کو عطا کی ہے اس عقل سے استفادہ کرنا بھی ہمارے لیے اچھا ہے. ہم دوسرے کا جو جس تناظر سے، جس نقطۂ نظر سے دوسرے لوگ سچویشن کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے. دیکھیے اسمارٹ فوکس نو دیٹ دے ڈونٹ ہیو آل دا آنسر. جو اسمارٹ لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تمام تر چیزوں کا حل ان کے اپنے پاس نہیں ہے. دے آر آلویز اوپن ٹو ہیئرنگ اباؤٹ وٹ ادرس تھنک. وہ ہمیشہ اپنی سوچ کو کھلا رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس میں کیا سوچتے ہیں. اور نویں اور آخری سائن، یو آر لائف لانگ لرنر. یو آر اے لائف لانگ لرنر. آپ ایک ایسے انسان ہیں کہ جو ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے. آپ پرماننٹلی لرن کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایک لائف لانگ لرنر ہونا ایک انسان کے جینوئن سمارٹ ہونے کی علامت بھی ہے اور ثبوت بھی ہے.